क्लास 12th पीसीएम के मेन सब्जेक्ट्स खत्म हो चुके हैं और तुम बड़े मजे में होंगे। होली भी आ रही है, होली खेलने की तैयारी भी कर रहे होगे, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं बेटा जिनका ये एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया। फिजिक्स में तो सबकी हालत खराब हुई है, कुछ का केमिस्ट्री और मैथ्स भी बेकार गया है और ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि शायद तुम 75% वाला क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे होगे। तो आज बेटा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीबीएसई के जो इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड कुछ डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को कुछ चीजें क्लियर नहीं है। बहुत से बच्चों को डाउट है कि क्या मेरे को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, कितनी बार दे सकते हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, भैया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। क्लास 12th की और वीडियोस आती रहेंगी और आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो बेटा अभी तुमने जैसे देखा था कि फिजिक्स का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ गया था। फिजिक्स के एग्जाम में बहुत बच्चों की हालत खराब हुई। मैथ्स और केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो अगर तुम्हें ऐसी दिक्कत लगती है तो सीबीएसई तुम्हें एक इंप्रूवमेंट एग्जाम का मौका देता है। अब क्या है ये इंप्रूवमेंट एग्जाम? ये कुछ भी नहीं, सीबीएसई तुमसे कहता है कि भैया तुम्हारे एग्जाम बेकार गया है, परसेंटेज अच्छी नहीं आ रही है, तो भैया तुम एक बार फिर से एग्जाम देके देख लो। तो सीबीएसई तुम्हें अलाउ करता है कि ये एग्जाम तुम फिर से देके देख सकते हो। लेकिन क्या कोई भी दे सकता है क्या? है, इसको देने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो सीबीएसई डिसाइड करता है और कुछ डाउट्स भी आते हैं इससे रिलेटेड। कौन दे सकता है, कब दे सकते हैं, क्या जेई इसको वैलिड मानेगा, है क्या मैं प्रैक्टिकल भी दूंगा, ये सारे डाउट्स बहुत आते हैं। तो इन्हीं डाउट्स का आंसर लेने के आज हम आए हैं। पहले देखते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम की कुछ टेंटेटिव डेट्स। तो बेटा ये इंप्रूवमेंट एग्जाम ऑलमोस्ट आप मान के चलो, ये सारी टेंटेटिव डेट्स हैं, मई के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम का 2025 का जो फॉर्म निकलेगा वो सीबीएसई मई के आसपास ही निकालेगा और उसके बाद एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन निकालने के बाद आप सीबीएसई की वेबसाइट पे एज प्राइवेट कैंडिडेट भी भर सकते हैं, या स्कूलों में भी आप जाके, आप जिस भी स्कूल में आप वहां पे बताइए कि आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम भरना है, तो एज स्कूल भी आपकी तरफ से एग्जाम भर सकता है। और फाइनल एग्जाम की डेट्स जो आएंगी आपके पास वो लगभग जुलाई होगी। 10th और 12th दोनों के लिए होगा बेटा। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। 10वीं के बच्चे आमतौर पर कम देते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम, क्योंकि पास हो गए तो सीधा 11th में आ जाते हैं। बट अगर 10वीं के भी देना चाहे तो जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त के आसपास ये टेंटेटिव डेट है कि आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा। ठीक, अब इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट हैं, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहली क्वेरी या सबसे पहला डाउट आइए देखते क्या है। पहला डाउट ये है कि भैया मैं आई हैव फेल्ड इन एग्जाम। मान लो तुम्हारा रिजल्ट आया और अनफॉर्चुनेटली आप अपने 10th या 12th के एग्जाम में फ्लंक कर गए, आप फेल हो गए, तो क्या आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे पाएंगे? तो बेटा इसका सीधा आंसर है आप नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि बेटा इंप्रूवमेंट एग्जाम वही बच्चे दे सकते हैं जो पूरी तरीके से पास हुए हो। इंप्रूवमेंट एग्जाम याद रखो, एज द नेम सजेस्ट, ये आपके नंबर को इंप्रूव करने के लिए एग्जाम है। अगर आप फेल हो गए हो तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। आपको कंपार्टमेंट आपकी आ गई है तो उसके लिए अलग एग्जाम है, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते। तो सीबीएसई ने अपना इसमें बताया भी हुआ है कि कौन कौन दे सकता है इंप्रूवमेंट एग्जाम। इसको पढ़ लेना, इसमें ये लिखा है कि आप ये इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते, आपको सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ेगा, तब जाके आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 तो यहां क्लियर। आइए देखते हैं सेकंड क्या है। हाउ मेनी इंप्रूवमेंट एग्जाम्स कैन आई टेक इन 2025? अगर आप इस साल आपको रिजल्ट आएगा तो आप कितने इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं? तो बेटा ये डिपेंड करता है आपकी क्लास पे। अगर आप क्लास 10th में हैं तो 10th में आप कोई से दो सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं और इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर क्लास 12th में है तो अभी आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे दे सकते हैं एज पर दी करंट और लेटेस्ट नोटिफिकेशन बाय सीबीएसई। अगर आप के एक से ज्यादा में आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाह रहे हैं तो बेटा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का। वो एग्जाम आप दे सकते हैं 2026 में। लेकिन अगर आपको इसी साल एग्जाम देना है तो आप केवल एक मेन सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। दिस इज एज पर दी लेटेस्ट नोटिफिकेशन बाय द सीबीएसई। आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डू आई हैव टू गिव प्रैक्टिकल एग्जाम ऑल्सो? तो अब देखो
देखो ये डिपेंड करता है कि पहले तो जिस इंप्रूवमेंट एग्जाम को तुम भर रहे हो उसमें प्रैक्टिकल होते भी हैं, और अगर उसमें होते हैं तो तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर तुम पास हो, इफ यू आर ऑलरेडी पास हो बेटा, तो आपको प्रैक्टिकल देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में भी फेल हो, जो कि बहुत कम होता है, कोई रेयर ही सिनेरियो ऐसा हो जाता है कि आप प्रैक्टिकल में ही फेल हो गए, लेकिन अगर कोई ऐसा है तो उसको प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पास हो तो आपके प्रीवियस नंबर प्रैक्टिकल एग्जाम में लग जाएंगे बेटा, तो आपको ये नहीं देना प्रैक्टिकल अगर आप ऑलरेडी पास हो। आते हैं बेटा नेक्स्ट में, डज इंप्रूवमेंट एग्जाम स्कोर वैलिड इन जेई? तो इसका बेटा सीधा साधा सा आंसर है बिल्कुल। इसलिए तो दिया ये एग्जाम कि हाँ ये वैलिड है, तभी तो आप दे रहे हो। 75% का क्राइटेरिया अगर मीट नहीं हो पा रहा तो आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम दे के आप अपने परसेंटेज बढ़ा रहे हो, इसलिए एग्जाम दिया है। और नॉट इवन जेई, मोस्टली रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम के जो मार्कशीट है उसको वैलिड मानती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट में बेटा, व्हाट इफ आई फेल द इंप्रूवमेंट एग्जाम? ये बहुत लॉल हो जाएगा कि इंप्रूवमेंट एग्जाम देने गए भाई उसमें फेल हो गए। तो अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम देने गए आप उसमें फेल हो गए, या मान के चलो आपके कम मार्क्स आ गए, तो ऐसे में बेटा बेस्ट ऑफ 2 देखा जाएगा जिस भी एग्जाम में, यानी आपके जो एग्जाम आप दे चुके हो उसमें या इंप्रूवमेंट एग्जाम में, जिसमें भी नंबर ज्यादा होंगे वो नंबर लग जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हो। तो ये भी एक बहुत मेन डाउट रहता है, इसको यहाँ क्लियर करा है। आते हैं बेटा नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, व्हाट विल बी द सिलेबस फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम? क्या सर इंप्रूवमेंट एग्जाम का सिलेबस जेई लेवल का आने वाला है? मैंने सुना सर बहुत टफ आता है। देखो सुनी सुनाई बातें काफी रहती हैं, लेकिन ऑफिशियली तो बात यह है कि आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम एज पर लेटेस्ट सिलेबस होगा बेटा, लेटेस्ट सिलेबस होगा, और वो कंप्लीटली बेस होगा सीबीएसई के स्टैंडर्ड पे। बोलो सर लो हो गया काम। इस बार फिजिक्स के एग्जाम में तो सीबीएसई का स्टैंडर्ड क्या निकला है। देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यही है कि सीबीएसई के स्टैंडर्ड पे ही होगा, कोई जेई नीट लेवल का एग्जाम नहीं बनेगा, और एज पर लेटेस्ट सिलेबस होगा। लेटेस्ट सिलेबस क्यों लिखा है? क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इस साल ना दे के 2026 में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे, तो 2026 के करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये था इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड कुछ डाउट्स जो हमने यहाँ डाले। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मैं आशा करता हूँ आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो इन डाउट्स को आई होप आपको अब आंसर मिला होगा ये डाउट्स देख के। बाकी उम्मीद तो यही है कि आपको इसकी जरूरत ना पड़े। और आप इंजीनियरिंग के अलावा भी क्या कर सकते हैं आगे 12वीं के बाद? क्या ये देना जरूरी है या नहीं, या देना ही चाहिए, या कुछ और कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड सीरीज लेके आए हैं बेटा, करियर पे बातचीत। यहाँ पर शायद शो हो रहा होगा, तो आप करियर पे बातचीत जाइए, जिसमें हमने पहली वीडियो डिबंकिंग इंजीनियरिंग कल डाली थी। तो आप वो वीडियो जरूर देखो, जिसमें अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, सोच रहे हो करने का, करोगे तो इंजीनियरिंग में लाइफ कैसी रहेगी, कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हालत खराब है कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, तो भी किस जुगाड़ से आप बहुत अच्छे लेवल का अपनी लाइफ बना सकते हैं इंजीनियरिंग करके, ये सारी जानकारी मैंने उसमें डाली है। बिल्कुल रॉ वीडियो डाली है जो एक्चुअली में बच्चा फेस करता है अपने हर ईयर में इंजीनियरिंग के, और क्या वो कर सकता है, वो सब कुछ डाला हुआ है। तो उसको जरूर देखेगा, आपको बहुत उससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस वीडियो। और जो बच्चे नए हैं भाई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो जरूर देखना, ठीक है।